प्रो कबड्डी लीग 2 मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला हुआ डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स का जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ। इसके बाद एक और मुकाबला हुआ पुनेरी पल्टन्स का दबंग दिल्ली के खिलाफ। इस मैच में पुनेरी पल्टन्स ने तो अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया, लेकिन बंगाल वॉरियर्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के मैच में क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भारत का सबसे बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो, यहाँ पर आपको 100 से ज्यादा गेम्स मिलते हैं, वो भी 12 भाषाओं में। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको अपनी टीम बनाने का झंझट नहीं पालना पड़ता, क्योंकि एक्सपर्ट्स की बनी बनाई टीम है। फैंटेसी वॉर नाम का फॉर्मेट है। इसके साथ वर्ल्ड वॉर नाम का फॉर्मेट भी है, जहां पर एक गेम में 2 से 4 टीमें भिड़ती हैं। जो जीतती है उसको मिलते हैं कूपन्स। इन कूपन्स का इस्तेमाल आप Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, हॉटस्टार पर कर सकते हैं। और आप ललन टॉप के व्यूअर हैं तो आपके लिए खास ये भी है कि जब आप पहली बार साइन अप करेंगे तो आपको 50 रुपए का कैशबैक मिलेगा। मैच पर वापस आते हैं। पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन बंगाल वॉरियर्स का हुआ जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ। इस मैच में बंगाल वॉरियर्स ने जयपुर को 41-22 के मार्जिन से हरा दिया। इस मैच में ऐसा लग रहा था कि बंगाल वॉरियर्स मनिंदर सिंह की टीम जीत के मकसद से उतरी, और एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से कुछ कमाल का प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। और डिफेंस बहुत खराब रहा जयपुर की तरफ से। सिर्फ एक खिलाड़ी जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए हाईलाइट हुए, उनका नाम था अर्जुन देशवाल। ऊपर की बात करते हैं कि किसने कितने रेडिंग पॉइंट्स कमाए, बंगाल के लिए जीत किसने लिखी, तो इन टोटल बंगाल वॉरियर्स ने 24 रेड पॉइंट और 10 टैकल पॉइंट कमाए। इसमें मनिंदर सिंह का एक सुपर 10 आया, 13 पॉइंट्स उनके नाम रहे। इनके बाद इस्माइल नबी बख्श इस टीम की जान, इनके नाम 6 पॉइंट्स रहे। और सुकेश हेगड़े ने भी 4 पॉइंट्स निकाले। और डिफेंस की बात की जाए तो रन सिंह ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया, एक बार फिर से 4 टैकल पॉइंट्स उनके नाम रहे। उनके बाद विशाल के नाम 2, अबूजर के नाम 2 और 1 पॉइंट अमित के खाते में गया। दूसरी टीम की बात की जाए जयपुर पिंक पैंथर्स की, तो इस टीम का एक स्टार परफॉर्मर है, एक स्टार रेडर है, जिसका नाम अर्जुन देशवाल है। एक और सुपर 10 उनकी तरफ से आया, और इसके साथ अमित नागर के नाम 6 पॉइंट्स रहे। और डिफेंस की बात की जाए तो संदीप के नाम 2 और शोल कुमार के नाम 0 टैकल पॉइंट। इन टोटल इस टीम ने 4 टैकल पॉइंट्स कमाए, जिसमें विशाल के नाम 2 और संदीप के नाम 2 टैकल पॉइंट्स रहे। और रेडिंग डिपार्टमेंट में कुल 18 पॉइंट्स, जिसमें से एक सुपर 10 अर्जुन देशवाल के नाम का था। अमित नागर के नाम 6 पॉइंट्स थे। इस मैच में ना डिफेंस ऑन पेपर्स जितना खराब दिख रहा है, उतना ही परफॉर्मेंस उस टीम की खराब थी। पहले हाफ तक डिफेंस दोनों ही टीमों का कमजोर था, ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखी थी। 3-3 टैकल पॉइंट्स निकाले थे। और आपको मैं स्कोर बोर्ड बताऊंगी तो वो भी कुछ इस तरीके से ही चला था। जयपुर पिंक पैंथर्स की शुरुआत पॉइंट्स टेबल में बहुत लेट हुई, और पॉइंट्स टेबल में भी इस टीम का ग्राफ कुछ ऐसे ही चला, क्योंकि बंगाल वॉरियर्स ने शुरुआत से ही लीड बनानी शुरू करी। और कई मैचेस में फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला बिल्कुल बराबर का होने वाला है। जिस तरीके से पॉइंट्स चल रहे थे ना, 0-1 से शुरुआत हुई, फिर 5-5, 8-8, 9-9, 11-11, 11-14, इस तरीके से फर्स्ट हाफ का एंड हुआ कुछ पॉइंट्स की, यानी कि कुल 3 पॉइंट्स की लीड बंगाल वॉरियर्स के पास थी। और उसके बाद जैसे ही सेकेंड हाफ में वापसी हुई तो लगा था कि जयपुर पिंक पैंथर्स एक बार फिर से कमबैक करने की कोशिश करेंगे, जैसे पिछले गेम में किया था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए, क्योंकि आते ही 12-14 के स्कोर पर बंगाल वॉरियर्स ने जयपुर पिंक पैंथर्स को एक ऑल आउट दिया। उसके बाद फिर से ये मैच चला और पॉइंट्स टेबल कुछ 13-21, 14-23 इस तरीके से बढ़ती गई। 15-30, 17-32, 18-33, 20-40, इतना मार्जिन कुल मिला के बिल्कुल डबल का मार्जिन बंगाल वॉरियर्स ने जयपुर पिंक पैंथर्स के खिलाफ लिया। इस बीच भी जयपुर पिंक पैंथर्स को ऑल आउट दिया और 22-41 का स्कोर लाइन एंड करके इस मैच को खत्म किया। जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए यहाँ से काफी कुछ है, और ये चीज भी देखनी होगी कि ये मैच इस टीम ने दीपक निवास हुड्डा अपने कप्तान के बिना खेला था। और काफी सारी चीजें सिर्फ इकलौते रेडर अर्जुन देशवाल के ऊपर आ गई थी, लेकिन डिफेंस की कमी बहुत ज्यादा दिखी थी इस मैच में। लेकिन बंगाल वॉरियर्स एक ओवरऑल काफी पॉजिटिव मैच इस टीम के लिए रहा। इस्माइल नबी बख्श जो छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं अपनी टीम के लिए, एक बार फिर से वैसा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। ओवरऑल रेडिंग डिपार्टमेंट का जिम्मा एक बार फिर से मनिंदर सिंह के सर पर रहा। और डिफेंस में रन सिंह जब से इस टीम के साथ जुड़े हैं, जब से प्लेइंग 7 में इनका नाम आना शुरू है, तब से इन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। और इस मैच में मनिंदर सिंह ने एक कमाल ये भी किया कि अपने 900 रेड पॉइंट्स ओवरऑल पूरे कर लिए, और उसके साथ रन सिंह के नाम भी 250 टैकल पॉइंट्स रहे। तो इस मैच में बंगाल वॉरियर्स का डोमिनेंट परफॉर्मेंस रहा।
जयपुर पिंक पैंथर्स मौका बना सकती थी, लेकिन उनकी डिफेंस ने उनका साथ नहीं दिया। इसके बाद एक और मुकाबला खेला गया। पुनेरी पल्टन्स का सामना हुआ दबंग दिल्ली के खिलाफ। इस मैच में पुनेरी पल्टन्स ने हिसाब किताब चुट्टा कर लिया, बराबर कर लिया, क्योंकि पहले हाफ में दबंग दिल्ली ने पुनेरी पल्टन्स को हराया था और इस बार पुनेरी पल्टन्स ने दबंग दिल्ली को हरा दिया। हालांकि एक बहुत बड़ी चीज ये भी थी कि इस मैच में नवीन कुमार यानी कि नवीन एक्सप्रेस दबंग दिल्ली की जान वो नहीं उतरे थे। उनकी कमी खली इस मैच में, और वो दबंग दिल्ली के पर्सपेक्टिव से तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इस मैच में भी दबंग दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा। पॉइंट्स की बात की जाए तो 42-25 के मार्जिन से ये मैच खत्म हुआ। पुनेरी पल्टन्स के नाम 42 पॉइंट्स और दबंग दिल्ली के नाम 25। पुनेरी पल्टन्स 21 रेड पॉइंट और 13 टैकल पॉइंट्स निकाले और दिल्ली ने 19 रेड पॉइंट और कुल 4 टैकल पॉइंट्स। जो 4 टैकल पॉइंट्स आए हैं इसमें संदीप नरवाल ने 2 टैकल पॉइंट्स, किशन ने 1 टैकल पॉइंट निकाला है और जीवा, मंजीत, इस टीम के बड़े डिफेंडर्स मलक, मोहम्मद मलक, इन सब के नाम 0 टैकल पॉइंट रहा, जहां ये टीम पिट गई। ओवरऑल कहा जा सकता है दबंग दिल्ली का डिफेंस नहीं चला। रीडिंग डिपार्टमेंट को आप अलग कोस सकते हैं, लेकिन डिफेंस से खास तौर पे उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि इस टीम का डिफेंस की हमेशा से तारीफ होती है। एक्सपीरियंस डिफेंस है इस टीम के पास, लेकिन जोगिंदर नरवाल की कमी शायद इस टीम में दिख रही है। कप्तान की कमी भी दिख रही है, क्योंकि कई बार मैट पे थोड़ा सा अनबन भी दिखी है कई खिलाड़ियों के बीच। रेडिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो नवीन नहीं थे इस मैच में, विजय मलिक के ऊपर सारा जिम्मा था रेडिंग डिपार्टमेंट का। उन्होंने कुल 8 पॉइंट्स निकाले हैं इस मैच में। विजय मलिक की 2 मैचेस से पहले काफी तारीफ हो रही थी, क्योंकि उस टाइम नवीन के बिना भी इस टीम ने मैच जीते थे। विजय मलिक ने बढ़िया परफॉर्म किया था, लेकिन बीते 2 मुकाबलों में अब इस टीम को हार मिल चुकी है, तो यहां से ओवरकम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मंजीत पिछले मुकाबले में भी कुछ कमाल नहीं कर पाए थे और इस मैच में भी नहीं चले। विजय मलिक के अलावा नीरज ने 6 और आशु मलिक के नाम 2 पॉइंट्स रहे। दूसरी तरफ पुनेरी पल्टन्स की बात की जाए तो बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है। डिफेंस में एक हाई 5 निकला है। सोमबीर ने 5 टैकल पॉइंट्स निकाले, अभिनेश के नाम 3 और संकित के नाम 1 टैकल पॉइंट रहा। रेडिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो एक सुपर 10 मोहित गोयत का आया, 11 पॉइंट्स उनके नाम रहे। असलम इनामदार ने 8 और नितिन तोमर, इस टीम की जान, इस टीम के कप्तान, उनके नाम 6 पॉइंट्स रहे हैं। नितिन तोमर, इनकी कप्तानी की इसलिए भी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि ये खुद को रोककर, क्योंकि एक प्राइम रेडर है नितिन तोमर, खुद को पीछे रखे यंग प्लेयर्स को आगे जाने का मौका दिया, उनको रेड करने का मौका दिया, असलम इनामदार को मौका दिया, मोहित गोयत को रेड में भेजा, जिस वजह से इस टीम को ओवरऑल जीत मिली। और नितिन तोमर इतनी बढ़िया फॉर्म में नहीं दिखे थे बीते कुछ मैचेस में, लेकिन इस मैच में अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। पॉइंट्स टेबल की बात की जाए दिल्ली और पुनेरी के बीच, तो शुरुआत जिस तरीके से हुई थी उस तरीके से लगा नहीं था कि दिल्ली इतनी जल्दी इतने पीछे हो जाएगी। जो स्कोरबोर्ड चला वो भी शुरुआत में तो काफी क्लोज चला था, 1-1, 1-2, 4-3, 4-6, इस तरीके से। इस बीच दिल्ली एक बार ऑल आउट भी हुई। इस पूरे मैच में दबंग दिल्ली 3 बार ऑल आउट हुई, 3 बार वापस आई। पहले हाफ की बात की जाए तो ये स्कोरबोर्ड 13-25 पे जाके रुका था। कुल 13 पॉइंट्स दबंग दिल्ली के नाम के आगे थे और 25 पॉइंट्स पुनेरी पल्टन्स के नाम के आगे। फर्स्ट हाफ दिल्ली का डिफेंस फिर से नहीं चला, यही कमी हर बार दिख रही है, पिछले मैच में भी यही दिखा था। फर्स्ट हाफ तक दबंग दिल्ली ने 10 पॉइंट रेड्स में निकाले थे और कुल 2 पॉइंट टैकल में। वही पुनेरी की बात की जाए तो 11 रेड पॉइंट्स उनके नाम के आगे थे और 8 टैकल पॉइंट्स। और उसके बाद फर्स्ट हाफ में तो दबंग दिल्ली 2 बार ऑल आउट हुई। जब सेकंड हाफ शुरू हुआ तो उसके बाद भी जिस तरीके से पॉइंट्स टेबल बढ़ते गए, दबंग दिल्ली एक बार फिर से ऑल आउट हुई। फर्स्ट हाफ 13-25 पे पहला हाफ खत्म हुआ, उसके बाद 14-27, 17-34, 21-37, 25-42, इस तरीके से मैच को पुनेरी पल्टन्स ने अपने नाम किया। तो ये 2 मुकाबले खेले गए। यहाँ से जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए भी काफी कुछ है कि उनका डिफेंस नहीं चला इस मैच में, और जब दूसरा मैच खेला गया तो दबंग दिल्ली के साथ भी वही चीज दिखी कि उनका डिफेंस नहीं चला। बीते 2 मैचेस से ये कमी दिख रही है इन दोनों टीमों के बीच में। अब क्योंकि मुश्किल का समय शुरू हो गया है, सारी टीमों को अब पॉइंट्स टेबल बहुत क्लियर दिख रहा है। यहाँ से एक जीत बहुत जरूरी है। दिल्ली के पर्सपेक्टिव से नवीन कुमार को वापस आना होगा, उनको फिट होना होगा। जोगिंदर नरवाल की वापसी दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है। इनके साथ जयपुर पिंक पैंथर्स की बात की जाए तो दीपक निवास हुड्डा कप्तान को भी ये टीम उतना ही मिस कर रही है। तो ये 2 मुकाबले खेले गए। बंगाल ने जयपुर को हराया, पुनेरी पल्टन्स ने दबंग दिल्ली को हराया।
इन मैच के ये नतीजे रहे प्रो कबड्डी लीग में और क्या कुछ चल रहा है, कौन से मैचेस होंगे, उनके क्या नतीजे रहेंगे, ये सब आपको दी ललन टॉप पर प्रो कबड्डी लीग की कवरेज कौसे कबड्डी में मिलता रहेगा। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। मैं हूं गरिमा और इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वहां आपको तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े किस्से, कहानियां, न्यूज, व्यूज, ओपिनियन, इंटरव्यूज, लाइव सब कुछ मिलता है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।